नमस्कार दोस्तों, टीजीटी को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। इस वीडियो को अंतिम देखिएगा और आपके मन में जो भी सवाल होगा, सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, नौकरी अब समझ लीजिए कि पक्की। एसटी एससी वाले जो भी कैंडिडेट है उनके बल्ले बल्ले। कैसे? आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिएगा, देखिए बहुत सारी चीजें जो आपका कोर्ट में चल रही है, तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर के धीरे धीरे जो अपडेट निकल करके आ रही है, उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो अपडेट है, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। भर्ती की पृष्ठभूमि अगर बात करें हम लोग, झारखंड हाई स्कूल शिक्षा भर्ती यानी कि टीटी भर्ती की जो प्रक्रिया वर्ष 2016 में शुरू हुई थी, ये तो आप सभी जानते हैं या ये भी नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं परीक्षा और चयन प्रक्रिया की। हम लोग इसकी अगर बात करें तो प्रक्रिया होने के बावजूद लगभग 9 साल का आपका टाइम बीत चुके हैं और इसके बाद भी हजारों पद आज तक खाली है ना? आज तक आपका हजारों पद खाली है। इस चीज का आप जानते होंगे। और देखिए, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन है, आप सभी भी इसके पीछे रीजन है। जब वोटिंग करने की बारी आई तो आप लोगों ने अपना बोलते कि हम लाइब्रेरी में ही पढ़ते रहेंगे या हम ये करेंगे वो करेंगे, हम वोटिंग करने के लिए नहीं जाते, तो उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की से राहत मिली है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बातें निकल करके सामने आ रही है। देखिए, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से जुड़े कई मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, यानी कि कई सारे जो मामले हैं आप सभी जानते होंगे कि अभी आपका हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर बने थे, है ना, जो लोग पिटिशनर बने थे उन्हें राहत कई बार मिलती है, कई अभी भी मिली हुई है। कई मामलों में मेन पेपर क्वालिफाइंग ना करने के बावजूद भी कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है ना? आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी खुशखबरी अभी निकल कर के आ रही है, हजारों सीट अब भी खाली है। ये आप सभी के लिए खुशी वाली बात है कि आज भी देखिए, आज भी आपका हजारों सीटें खाली है। यहाँ पे देखिएगा, भर्ती प्रक्रिया के बाद अभी हजारों सीटें अभी भी खाली है। खास करके एसटी एससी कोर्ट की बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी है ना? बहुत ही बड़ी संख्या में भी आज भी सीटें खाली पड़ी हुई है। और आप यहाँ पे देखिएगा, सरकार द्वारा 3704 सीटें सरेंडर करने का खुलासा सामने आया है। देखिए, क्या सीटें सरेंडर कर दी गई या नहीं की गई? आखिर सीटें सरेंडर कर रही थी, क्या रीजन थे और नहीं करने के पीछे क्या रीजन? देखिए, सरकार ने अंदर ही अंदर 3704 एसटी एससी सीटों को सरेंडर कर दिया, यानी कि तर्क दिया गया कि योग्य, यानी कि जो भी है एसटी एससी कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है, यानी कि अयोग्य है, कैंडिडेट जो है योग्य है ही नहीं, है ना? ये तर्क दिया दिया गया, लेकिन यह निर्णय बिना सार्वजनिक जानकारी के लिया गया था, है ना? आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मीडिया की जांच में मामला क्या हुआ, उजागर हुआ। देखिए, मीडिया की भूमिका क्या है? फोर्थ पिलर क्यों कहता है? आखिर मीडिया को जब फोर्थ पिलर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? कहीं ना कहीं इनका काम है कि जो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो अच्छी बातें हो रही, खराब बातें हो रही, सारी चीजों को जनता के सामने ला करके रखना, सरकार को बताना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप ये नहीं कर रहे, आपने ये वादा किया था, इस तरीके से गलत, यानी कि जागरूक करना। जो बातें निकल करके आ रही है उसको निष्पक्ष रूप से दिखाना। तो मीडिया में जो बातें निकल करके आई है कि मीडिया में सक्रिय मतलब मीडिया की सक्रियता से यह मामला सार्वजनिक हुआ। पिछले महीने खुलासा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें बिना ठोस कारण के सरेंडर की गई थी। इससे कैंडिडेट में भारी नाराजगी और चिंता फैली थी। जाहिर सी बात है, आप बिना सोचे समझे आप अपने मन से आप अपनी मनमानी कर दीजिएगा, ये तो गलत बात है ना? अब कोई व्यक्ति इतना साल इंतजार करता है, मेहनत करता है, तब जाकर के एक नौकरी लगती है और आप बिना सोचे समझे आप इस तरीके से सरेंडर कर दीजिएगा, बोलिएगा योग्य कैंडिडेट नहीं, योग्य कैंडिडेट है, लेकिन आप नहीं चाहते, है ना? आप नहीं चाहते छात्रों का भविष्य सुधरे, इसीलिए तो आप इस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आज भी ऐसे स्कूल जहाँ पे है एक-एक टीचर पूरे स्कूल को संचालित कर रहे हैं, कैसे वहाँ का जो एजुकेशन व्यवस्था किस तरीके से सुधरेगा, आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि कानूनी आपत्ति और नई याचिका। कैंडिडेट ने कोर्ट में याचिका दायर की और आरोप लगाया था कि बिना वैधानिक आधार पर पद सरेंडर किए गए, और जबकि कई योग्य एसटी एससी उम्मीदवार जो है मौजूद है। जाहिर सी बात, मौजूद तो है तभी तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं ना। पिटिशनर एसटी एससी कैंडिडेट के लिए एक उम्मीद जगी। ध्यान दिए, यहाँ पे ध्यान दिए कि यदि सरकार सरेंडर की गई सीटें वापस लेती है तो लगभग एसटी एससी पिटिशनर के कैंडिडेट को नियुक्ति संभव है। और यह आपके लिए बहुत ही बड़ी राहत है। किनके लिए? एसटी एससी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी वाली बात होगी।
है ना। आगे हम लोग बात करते हैं कोर्ट की जो अहम टिप्पणी है 1 सितंबर की सुनवाई को लेकर के, जो बातें निकल कर के आए, ध्यान देगा। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जो भी सीटें खाली है उन्हें केवल पिटिशनर से ही भरा जाएगा और गैर पिटिशनर को मौका नहीं मिलेगा, है ना। भले उनके ज्यादा अंक क्यों ना हो, ऐसे कई बार मामले आते हैं, कई बार नहीं भी होता है ना। इन सारी चीजों पर ज्यादा आपको डीपली सुनने की जरूरत नहीं है, ध्यान देगा। सोनी कुमारी केस का हवाला दिया कि जब डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट को भी जॉब दिला सकती है तो फिर योग्य ST/SC पिटिशनर को नौकरी क्यों नहीं दी, ठीक है। यही मुख्य कानूनी आधार बन रहा है, क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देगा। निष्कर्ष के तौर पर कुछ चीजें निकल कर आ रही है। मामला काफी ज्यादा मजबूत है, सीटें खाली है हजारों की संख्या में, और कोर्ट की टिप्पणी पिटिशनर के पक्ष में है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ सकती है। एक चीज मैं आपसे भी कहूंगा कि देखिए, जो भी कैंडिडेट है, आप सरकार के फैसले से नाराज जरूर होते हैं, क्योंकि देखिए अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ GSSC सिज्जल का, है ना। JSSC है ना, जीएसएससी सिजल का अगर आप मुद्दा उठा करके देख लीजिएगा, इतना सारा धांधली का आरोप लगा, लेकिन क्या साबित हुआ? नहीं ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सामने आ जाती है, कभी कभी न्यायपालिका पर भी भरोसा उठ जाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे मामले मैं अभी ऑफलाइन एक जगह था फोन खरीदने के लिए, वहां पे एक छात्र जो मिले हुए थे, मुझे बता रहे थे कि सर ऐसे ऐसे बात है, इतना धांधली होने के बावजूद भी ये नहीं हुआ, रद्द नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है, बट इस चीज को लेकर के छात्रों की भी डिमांड थी, छात्रों के भी अ, छात्र लोग भी जो थे उम्मीद लगाए हुए थे कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है, अब आगे का क्या सुनवाई होगा, जैसे कुछ होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। देखिए, जब भी हाई कोर्ट में फैसला आता है तो उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया ही था, और जाहिर सी बात देना भी चाहिए, क्योंकि स्टेट की बात है, स्टेट हो सकता है मैनेज कर लिया गया होगा, मुश्किल है, किया भी जा सकता है, बट सेंट्रल में ऐसे बातें निकल करके नहीं आई है, और मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल में ऐसे निष्पक्ष रूप से न्याय मिलेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए हुए हैं। और आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि हाई कोर्ट में जब निराशा मिलती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर करना चाहिए, और उसी का परिणाम है कि आज सहायक आचार्य में देखिए हजारों छात्रों की नौकरी लगी, नियुक्ति पत्र मिली, है ना, और आगे भी मिलती रहेगी। बाकी बात इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा कि आपके सामने ऐसे ऐसे लगातार वीडियो सजेस्ट करते रहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे मैं कुछ अपडेट डालूंगा तो सबसे पहले आप तक जाएगा। अगर आप तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की, तो हमारे यहाँ पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।